हाँ जी, तो नमस्कार, वेलकम टू कॉमर्स टाइटन्स। मेरा नाम अक्षदा है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम उन सारे टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, उन टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं जो कभी कभी हमको थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं। कभी कभी हम इन टर्मिनोलॉजीज को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट ये सारे कॉन्सेप्ट्स और ये सारे टर्मिनोलॉजीज अपने आप में अलग अलग हैं। बात कर रहे हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की और अकाउंटिंग अजम्पशंस की। Accounting principles are the rules adopted by accountants universally while recording accounting transactions. Accounting principles एक ऐसे लिस्ट ऑफ रूल्स है या ये ऐसे नियम हैं जिनको बनाए गए हैं बाय सेवरल अकाउंटिंग बॉडीज। अगर अपनी इंडिया की बात की जाए तो देयर इज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। ऐसे ही वर्ल्ड में देयर इज अनदर अथॉरिटी दैट इज ड्रिवन बाय द US, जो UK में बनाई गई है। ये सारे अथॉरिटीज मिलकर जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाते हैं, उन कॉमनली एक्सेप्टेड रूल्स बनाते हैं जिसको हर कोई को अकाउंट्स बनाते टाइम ध्यान रखना होता है। हम उन सबको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जब बनाए गए थे तो इनको ध्यान रखा गया था दैट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुड बी सच कि इनको फॉलो करने के बाद हमारा इंफॉर्मेशन शुड बी फीजिबल, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड इट शुड बी रेलेवेंट फॉर, राइट, इट शुड बी फॉर फीजिबल। फीजिबल मतलब क्या? फीजिबल मतलब इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए या फिर रूल ऐसे होने चाहिए। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी सच दैट इट शुड नॉट कॉज टू मच ऑफ हैसल फॉर एनीबडी टू यूज। हमको अगर यूज करना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? अगर हमको फिक्स्ड एसेट है, हमारा मान लो 10,000 का फिक्स्ड एसेट है, उस 10,000 के फिक्स्ड एसेट को हमको डेप्रिशिएट करना है, तो अकाउंटिंग बॉडीज ने हमको रूल दिया यू कैन ईदर यूज स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि आपने अगर बोला कि हमारा 10,000 का सेट 10 साल यूज होना है तो हर साल उसका 1,000 रुपया आप डेप्रिशिएट करते जाओ, या फिर आप WDV फॉलो कर सकते हो, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आज उसकी डेप्रिशिएट करने के बाद जितनी वैल्यू बची है उस पर 1% ऑफ डेप्रिसिएशन आप लगा सकते हो। तो इसको जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इट शुड बी फीजिबल फॉर वन टू फॉलो। अब ऐसा नहीं है कि हमको अकाउंट अगर फिक्स एसेट की लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट अगर डिटरमिन करनी है तो हमको बहुत टाइम लग रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द लाइफ ऑफ द एसेट, राइट। तो अकाउंटिंग रूल ऐसे होने चाहिए दैट इट शुड बी इजीली इम्प्लीमेंटेबल बाय एनीबडी एंड बाय द अकाउंटेंट्स। इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाएगी आफ्टर अप्लाइंग दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड इट शुड बी रेलेवेंट। हमारे अकाउंटिंग के भी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो निकलनी चाहिए दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी रेलेवेंट, राइट। तो उसी से मिलता है हमको जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाने का बेस। इन बेस को फॉलो करके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। नाउ सम ऑफ यू वुड आस्क व्हाई वी नीड दिस सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या रूल बनाने की क्या जरूरत है? मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे जो अच्छा लगेगा मैं फॉलो करूंगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अगर हम अपने अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते रहेंगे, सारी ऑर्गेनाइजेशंस अलग रूल्स फॉलो करते रहेंगी, यू विल नेवर बी एबल टू कंपेयर ईच ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन। Comparability is one more and the most important feature of an accounting information. इसीलिए अगर हमको information compare करनी है, it's important that we follow the same kind of rule, same kind of guidelines. Accounting principles की बात की जाए तो there are two categories of the accounting principles: accounting conventions and accounting concepts or assumptions. accounting conventions की बात करते हैं हम। accounting conventions क्या है? ये है हमारी परंपरा। परंपरा मतलब क्या? जो हम ईयर ऑन ईयर अपने इंडस्ट्री में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में
फॉलो करते जा रहे हैं, साल दर साल जो हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, दोज बिकम आवर अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो हम जो भी अपने अकाउंटिंग के अजम्पशंस लगाते हैं, हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो हम किन बातों को ध्यान रखते हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम काफी टाइम से यूज करते जा रहे हैं हम उसको ही कंटिन्यू करते जाएं। ऐसा नहीं है कि हम एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हमको लगा कि नहीं आज अपन WDV लगाते हैं, देन यू स्टार्ट अप्लाइंग WDV टू योर फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन। वैसा नहीं फॉलो करते। जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हम साल भर साल year on year for the ages that we have been following, we continue following the same accounting conventions. Accounting conventions और accounting concepts. Accounting concepts मतलब क्या? Accounting concepts या फिर accounting assumptions. अब जो accounting principles हैं they are based on certain accounting assumptions. Assumptions मतलब मान लिया, कन्वेंशन मतलब जो हमारे यहाँ पर परंपरा चली आ रही है। अब किसी के घर में रहता है रूल, जैसे तुमको सुबह उठ के नहाना ही नहाना है। अब ये हमारी परंपरा चली आ रही है, हमको पता है कि सुबह उठ के चाहे तुम्हें सर्दी हो गर्मी हो किसी को जुकाम हो नहाना है मतलब नहाना है। दैट इज अ परंपरा, इट्स एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। व्हाट इज एन अकाउंटिंग अजम्पशन? अकाउंटिंग अजम्पशन मान लो कि जो हमारे घर पे हर कोई नहा कर निकल रहा है, या फिर हमने ये मान लिया जैसे हमारे घर पर कोई भी मंदिर में घुस रहा है, हमको पता है कि वो नहा कर गया है, अज्यूम कर लिया। दैट इज एन अजम्पशन दैट वन इज फॉलोइंग। मंदिर में घुसा मतलब नहा कर आया है, किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं है, राइट तो अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन कौन से होते हैं? अकाउंटिंग अजम्पशंस, जो बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस हम फॉलो करते हैं while preparing the financial statements और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इट इज गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूअल। तीनों के तीनों अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो होना जरूरी है while we are preparing the financial statement। अगर हमने इनमें से किसी भी एक अजम्पशन को फॉलो नहीं किया, देन यू गिव अ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इन योर नोट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम स्पेसिफिकली बताएंगे कि हमने ये अजम्पशंस फॉलो नहीं किए। इन सारे को अब थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर से। व्हाट इज अ गोइंग कंसर्न अजम्पशन? गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज सच दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज valid, your organization will be ongoing for the foreseeable future। मतलब आज हम जब अपना अकाउंटिंग कर रहे हैं इस हिसाब से नहीं कर रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगले 1 साल या 2 साल में बंद हो जाएगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगले 10 साल 100 साल तक जितना हम फ्यूचर देख सकते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारा बिजनेस आगे बढ़ता चला जाएगा एंड वी विल बी अकाउंटिंग दैट वे। अगर हम उसको फॉलो नहीं, अगर हम गोइंग कंसर्न के बेसिस पे नहीं फॉलो करेंगे, देन वी विल नेवर बी एबल टू से दैट 10,000 का फिक्स्ड एसेट हम 10 साल में डेप्रिशिएट करेंगे। वी विल नेवर बी एबल टू से। द रीजन इज इफ वी से दैट हमारा ऑर्गेनाइजेशन, पता ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन अगले 1 साल चलेगा या 2 साल चलेगा, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम अगले 10 साल तक के लिए अपना खर्चा 1000 रुपया डेप्रिसिएशन का अपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला अजम्पशन आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब हर साल हमको सेम कॉन्सेप्ट्स को, हमको सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, सेम अजम्पशंस को अप्लाई करना है। अगर WDV अप्लाई किया है फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट करने के लिए, एवरी ईयर यू विल फॉलो दैट सेम मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, यू विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड ओनली। कुछ चेंज होता है फ्रॉम दीज मेथड्स, देन यू हैव टू गिव अ डिस्क्लोजर। क्योंकि अजम्पशन अगर फॉलो नहीं हुआ, अजम्पशन चेंज हुआ, इट हैज टू गो इन द डिस्क्लोजर इन द नोट्स टू अकाउंट्स। Third concept is the concept of accrual. Concept of accrual means everything has to be booked as you earn or as you expense. जब इवेंट अक्कर होता है या हमने कभी भी खर्चा इनकर किया, उस समय हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और इफ वी हैव गॉट अ रेवेन्यू, देन जिस समय हमको रेवेन्यू जनरेट हुआ उस समय हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, ना कि जब हमको उसका कैश मिला या फिर हमको उसका कैश बाहर गया, राइट। अभी कोई भी मान लीजिए हमने अपने गुड्स बेचे, तो हम उसकी रिकॉर्डिंग आज कर देंगे
अगर हमारे पास एक क्रेडिट पीरियड है कि हमको अगर कस्टमर्स अगले 60 दिन में पैसा देंगे, हमने 31 मार्च 2021 को जो सेल किया वो हम उसी दिन बुक करेंगे, ना कि आफ्टर 60 डेज, दैट इज 31 मई को जब पैसा मिलेगा उस समय नहीं, हम उस समय तक का इंतजार नहीं करेंगे अपने रेवेन्यू को बुक करने के लिए. इट विल बी बुक्ड ऑन द डेट ऑफ इट्स अकरेंस. राइट, इन 3 बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस पर हमारी पूरी अकाउंटिंग रिलाई करती है. वन इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन एंड अगेन दैट आई एम ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड इज, इफ दीज अकाउंटिंग अजम्पशंस आर नॉट फॉलोड देन अ वेरी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर गोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स. तो ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट्स है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, एंड द अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं. आपको लगता है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा है, प्लीज लाइक द वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ योर डे.